बात ये नहीं है कि आप जो पीछे ये एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है इसे आप कर नहीं सकते। बात ये है कि आप इस क्वेश्चन को क्या कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं कि लाइक 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में। बात ये है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि फॉर्मूला से आप इसे कर लेंगे और 10-15 सेकंड में आंसर दे देंगे, तो भाई साहब ये आपका सिर्फ और सिर्फ वहम है, नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करवाने वाला हूं, तो आप किसी ना किसी गलत जगह पे हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से नहीं करने वाले। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले 10 सेकंड में आपका मैं इसको आंसर दे दूंगा, तो भाई ये नहीं है। अगर वहां पे पेपर में 10 सेकंड में आंसर चाहिए ना, तो भाई यहां पे तो टाइम लगाना ही पड़ेगा ना। तो एवरेज में एक टाइप है, इस टाइप को हम कहते हैं केस ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को लाइक रिप्लेस करना। रिप्लेस करना मतलब लाइक कह सकते हैं कि अदला बदली करना है। एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ रिप्लेस कर दिया, या दो बंदों को दो बंदों के साथ रिप्लेस कर दिया, या दो बंदों को तीन बंदों के साथ रिप्लेस कर दिया। काफी केसेस हैं, बट इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या सिस्टम रहेगा। एक ये देखें कि एवरेज जो है, एवरेज की ही ये टाइप है। एवरेज का मतलब या फॉर्मूला जिसे हम कह देते हैं, एवरेज का हमें फॉर्मूला बताया जाता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कोई 5 बंदे हैं, 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, तो भाई एवरेज का ना आसान भाषा में मतलब समझ लो। एवरेज किसी को समझाते हो ये मत क्या करोगे कि इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास डाटा है, मैं एक जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं डाटा, वो वर्ड डाटा में चाहे आपका वेट है वो आ सकता है, मार्क्स है वो आ सकते हैं, हाइट है वो आ सकती है, कोई भी टेम्परेचर है वो आ सकता है, बैट्समैन है बैट्समैन के रन्स हैं वो आ सकता है, बॉलर है बॉलिंग की एवरेज आ सकती है। बट एवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी डाटा है, डाटा को आप क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। डाटा को आप क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, वो आपके पास एवरेज होती है। अब ये देखिए, मैंने एक डाटा लिखा है कि 5 बंदे हैं, 5 बंदों की एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, और उन 5 में से एक बंदा है। बंदे का नाम क्या ले, बंदे का नाम ले लेते हैं राहुल। 5 बंदे हैं, 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, और अगर हम कह रहे हैं इसमें बैठा जो राहुल है और राहुल का वेट 40 किलोग्राम है, तो हम क्या हैं, गलत। डेफिनेट हम सही हो भी सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि जो इन 5 में एक राहुल बैठा है और उस राहुल का वेट 40 किलोग्राम है। दिस इज टोटली रॉन्ग। एवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास डाटा है, डाटा को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो फिगर आपके पास निकल के आई वो एवरेज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक बात है भाई, पर जरूरी नहीं है कि राहुल के पास 40 हो सकता है, राहुल के पास 50 हो सकता है, राहुल के पास 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, पॉइंट्स में हो, इट कैन बी एनीथिंग। बट एवरेज से ये कहना कि हर एक बंदे के पास 40 किलोग्राम होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 40 किलोग्राम हर एक बंदे को मिलेगा। आई होप समझ पा रहे होंगे, इस बात में छोटा सा डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस हमें पता होना जरूरी है। आए, अब 5 बंदे हैं, 5 बंदों का एवरेज वेट जो है वो 40 किलोग्राम है। 5 बंदों का अगर एवरेज वेट 40 किलोग्राम है, तो आप यहां से ना 5 बंदों का सिर्फ और सिर्फ टोटल वेट निकाल सकते हो, विच इज 40 × 5 विच इज इक्वल टू 200 किलोग्राम। एनी हाउ, देखते हैं व्हाट इज केस ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट काम कैसे करती है। मैं फिर कह रहा हूं, आई रिपीट, मैं आपको यहां पे फॉर्मूला से करवाने वाला नहीं हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम रिप्लेसमेंट काम कैसे करती है, किस किस चीज का हमने ख्याल रखना है। और 2 तरह की चीजें, 2 तरह के क्वेश्चन यहां पे हैं, दोनों तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कहा यह गया कि 5 बंदे हैं और उन 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम है। तो पहली बात तो यह कि हर एक बंदे के पास 40 किलोग्राम नहीं है सर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सबके पास 40 आएगा, राइट। हर एक बंदे की एग्जैक्ट वैल्यू 40 किलोग्राम नहीं है, बिल्कुल नहीं सोच सकते।
अब ये केस रिप्लेसमेंट का है। रिप्लेसमेंट का मतलब कि एक बंदा गया, जो गया है उसे मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं और जो आया है उसे मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं। अब जो शख्स जाएगा डेफिनेटली वो भाई अपना वेट लेके जाएगा और जो आएगा वो भी कुछ ना कुछ वेट लेके आएगा। अब हुआ क्या, एक शख्स चला गया, जो बंदा गया उसका वेट कुछ 50 किलोग्राम था। कितने किलोग्राम था? 50 किलोग्राम, ये उसका वेट था भाई। एक बंदा अपना वेट लेके जाता है, वो पूरे ग्रुप का एवरेज वेट नहीं लेके जाता, सिंपल। उसकी जगह पे एक शख्स आया, अब ये आया तो इसका वेट कितना है? इसका वेट लगा लो कि 60 किलोग्राम। एक बंदा गया और उसकी जगह पे एक बंदा आया। दिस इज नोन एज केस ऑफ रिप्लेसमेंट। अब हमसे ये पूछा जाता है कि जो ये नया ग्रुप आएगा, अच्छा पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इस नए ग्रुप में बंदे कितने आएंगे? कई बंदे कहेंगे 6 सर, कई बंदे कहेंगे 7, कई बंदे कहेंगे 4, सारे ही गलत। 5 थे भाई, एक चला गया, एक आ गया, तो भाई एक गया और एक आया, इट मींस बंदे तो सर सेम ही रहेंगे। इट मींस कि जो फाइनल ग्रुप बनने वाला है उसमें भी 5 ही बंदे हैं। ये रहा नया ग्रुप और हमें कैलकुलेट करना है कि नए ग्रुप की एवरेज क्या होगी। भाई फॉर्मूला से करना तो आप लोग शायद मेरे से बेहतरीन जानते होंगे, पर इसका आंसर यहां पे कैसे निकालना है ये देखो। 5 बंदे, एवरेज इज 40, एक गया कितना लेके गया? 50, एक आया कितना लेके आया? 60। आप सिर्फ ये देखो कि जो गया है और जो आया है उनमें आपसी डिफरेंस क्या है। ये देखो, जो गया था वो 50 किलोग्राम लेके आया था और जो आया था वो 60 किलोग्राम लेके आया था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला बंदा ज्यादा लेके आया है? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं कि आने वाला बंदा ज्यादा लेके आया है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लेके आया होगा। वो दिख रहा है ना भाई, 50 गया था, 50 की जगह पे 60 आया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया? अगर ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर ये कम होता तो मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता। ये एक्स्ट्रा लेके आया 10 किलोग्राम। और एवरेज का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी डाटा है, डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रुपीज आए, कितने आए? किलोग्राम लगा लो या रुपीज लगा लो, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा आया और ये 10 किलोग्राम आप इन 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगर आप 10 किलोग्राम 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, हर एक बंदे को 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा। हालांकि इनके पास पहले कितने थे? 40 में ये 2 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 42। ये भाई एवरेज की प्रॉपर्टी होती है। एवरेज की 4 प्रॉपर्टी है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करोगे तो एवरेज उतने से बढ़ जाएगी, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगी। ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में होने चाहिए, जिनमें से एक का मैंने अभी यूसेज किया कि एवरेज 2 से बढ़ेगी। इफ इट वाज 40 किलोग्राम, इसके बाद कितनी हो जाएगी? सिर्फ 42। क्लियर? दिस इज केस ऑफ रिप्लेसमेंट। कैसे काम करता है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो 2 बंदों की हेरा फेरी हुई है, उस हेरा फेरी में क्या हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा आया है या गया है। जैसे अगले केस में यहां पे कुछ ना कुछ जाएगा, ये गया, ये 5 बंदे थे, इनकी एवरेज 40 किलोग्राम थी। एक शख्स गया, उसका वेट था 50 किलोग्राम और उसकी जगह पे एक बंदा आया, उस एक बंदे का वेट था 40 किलोग्राम। क्या लगता है कि कम आया या ज्यादा आया? तो आप कहोगे कि सर आया तो 10 किलोग्राम कम है। मैं कहूंगा कि सर एक बंदा जाता है, एक आता है, क्या नंबर ऑफ बंदों पे कोई फर्क पड़ता है? आप कहोगे कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नया 5 बंदों का ग्रुप था उनको 40 नहीं मिलना था, कुछ कम मिलना था। क्या 10 नहीं माइनस करोगे, ये 10 टोटल कम आया। कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 बंदों में, हर एक बंदे पे 2 का लॉस। सो एवरेज, न्यू एवरेज इज बेसिकली 38 किलोग्राम। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। 2 केसेस आपको बताए, एक में कुछ एक्स्ट्रा लेके आया, दूसरे में कुछ कम लेके आया, और तीसरा केस वो होगा जिसमें जाने वाला और आने वाला बंदा सेम ही लेके जाएंगे और लेके आएंगे, उसमें एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया वो केस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ बंदे जो हैं
वो गिवन थे, लाइक 5 बंदे या 4 बंदे या 11 बंदे। इसे आप नोट कर लें, जो भी नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी और बहुत कुछ समझने वाला पड़ा है। अब इस चीज को और कैसे पोर्ट्रे किया जा सकता है, हमें यह कहा गया, अभी तक तो हमें बंदे जो है वो गिवन थे कि कितने पर्सन्स हैं। दूसरे केस में क्या होता है, हमें कहा गया कि कुछ पर्सन्स हैं, एक्स पर्सन्स, जिनका एवरेज 40 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम। इनमें से एक बंदा गया और एक बंदा आया। जो आया है उस पे प्लस लगा लिया करो, जो गया है उस पे माइनस लगा लिया करो, आपके ही काम आएगा। इसीलिए एक जो गया वो कितना लेके गया, आप ये लगाए 50 किलोग्राम, जो आया वो लगा लो कि भाई 60 किलोग्राम। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, पर उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे बंदे गिवन थे कितने हैं, और यहां पे बंदे गिवन नहीं, और ये हमसे पूछा जाएगा। रिप्लेसमेंट एक गया एक आया, यहां पे बंदे तो भाई सेम ही रहेंगे। अब हमसे पूछा ये गया और बताया ये गया कि रिप्लेसमेंट से हुआ क्या, जो नई एवरेज थी वो कितनी हो गई? 42। पहले कितनी थी? 40। अब कितनी है? 42। भाई एवरेज बढ़ी क्यों है? एवरेज बढ़ने का सिंपल सा कारण ये है कि जो पहले 50 था आज वो 60 है। क्या 10 रुपए घर में फालतू आ रहे हैं? अगर 10 रुपए फालतू आ रहे हैं, उसके चलते हर एक बंदे को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर हर एक बंदे को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इट मींस आप ये कहोगे कि भाई 5 हिस्सेदार होंगे उस 10 रुपए के। तो अगर 5 हिस्सेदार थे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 5 आ गई, कहानी खत्म हो गई। फॉर्मूला लगाओगे इतना समय में तो भाई समझ ही नहीं आएगा कि होगा क्या। एक और क्वेश्चन कर रहे थे, हमें ये कहा गया कि एक्स बंदे हैं, उनकी एवरेज 40 किलोग्राम है। एक शख्स गया और उसकी जगह पे एक शख्स आया। जो गया वो 50 किलोग्राम लेके गया, जो आया वो 40 किलोग्राम लेके आया, जिसके चलते उनकी एवरेज जो है पहले 42 हुई थी ना, इस केस में हम 38 कर देते हैं। एवरेज डिक्रीज होनी थी क्योंकि यहां पे कम आया। क्या मैं कह सकता हूं कि सर इन टोटल 10 रुपए कम आए? बिल्कुल कह सकते हैं। अब वो 10 रुपए कम आने के चलते हुआ क्या कि हर एक बंदे को 2-2 रुपए कम मिले। अगर 10 रुपए टोटल कम आ रहे हैं, हर एक बंदे को 2-2 रुपए कम मिल रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 बंदे थे तो एक्स की वैल्यू यहां पे मेरे पास 5 निकल के आई। 2 केसेस, एक में आपको बंदे गिवन थे और दूसरे में आपने बंदे निकालने थे। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे और यही चीज इस क्वेश्चन में काम आएगी। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, इसे पहले कर देते हैं साफ, फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। आओ जी। A group of students has an average weight of 44 किलोग्राम। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, पता नहीं भाई अभी तक तो नहीं पता लगा कि कितने बंदे हैं, बट ग्रुप है। उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज जो है वो 44 किलोग्राम है। वन स्टूडेंट ऑफ वेट 40 किलोग्राम लीव्स द ग्रुप एंड अनदर ऑफ वेट 34 किलोग्राम ज्वाइन द ग्रुप। हुआ क्या, एक बंदा जिसका वेट 40 किलोग्राम था वो चला गया और उसकी जगह पे एक बंदा आया जिसका वेट 34 किलोग्राम है। तो जिसके चलते हमें न्यू एवरेज दी गई है। इफ द न्यू एवरेज वेट बिकम्स 43.4। अब समझें, पूछा क्या गया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप। ग्रुप में कितने बंदे हैं, वही अगर x बंदे आप कहोगे, उन x की एवरेज 44 थी। एक बंदा गया, कितना लेके गया भाई, ये 40 किलोग्राम जो है वो लेके गया है, और उसकी जगह पे एक बंदा आया है, वो कितना लेके आया है, वो 34 किलोग्राम लेके आया है। क्या वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है या कम लेके आया है? डेफिनेटली वो कम लेके आया है। 40 की जगह पे 34 आया और उसके चलते एवरेज भी इनकी कितनी रह गई, 43.4। समझो, 40 की जगह पे 34 आया। क्या मैं कह सकता हूं कि सर 6 रुपए कम आए? अब उस 6 रुपए के चलते हर एक बंदे को कम मिलेगा। मिला भी, 44 की जगह पे 43.4 मिला। क्या हर एक बंदे को 0.6 कम मिला? अब 6 रुपए हैं, 0.6 का लॉस हर एक बंदे को हो रहा है, तो इट मींस टोटल बंदे कितने थे, 10। x की वैल्यू आएगी 10। ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया है। तो जीडी एग्जाम को भी हम लाइटली तो नहीं ले सकते हैं, कंसेप्ट्स वही है भाई।
आज की डेट में किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हमें मेंटल मेकअप इतना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये 10th लेवल का पेपर है, ये 12th लेवल का पेपर है, इसे तो भाई फॉर्मूला से ही कर लेंगे। नहीं, इस क्वेश्चन को कितनी देर में हमने यहां पे किया आप ये खुद देख लो, कुछ सेकंड्स ही लगे। इसे कहते हैं केस ऑफ रिप्लेसमेंट। 2 केसेस मैंने आपको समझा दिए जिसमें से एक हमसे एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप नोट कर लें। अगर आपको ये समझ आ गई हो, बढ़िया लगी हो, तो भाई इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। जो भी बंदे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जीडी प्लस 2 वाले देते हैं या 10th वाले देते हैं, पर जीडी के एग्जाम में भी एक अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और उसके लिए अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। उन्हें रिकमेंड जरूर करें, चाहे यहाँ पे हमारा ऑफलाइन बैच, चाहे यहाँ पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।